इस गांव में जाइए, खेतों में खटने वाले किसान से पूछिए, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर से पूछिए, जयराम महतो कौन है। अगर वो हमारे लिए नेगेटिव कहेगा, हम उस समय बैक कर जाएंगे। आगे से एंट्री किया है। अगर कोई कंपनी में जाता हूं, मैं आगे के दरवाजे से जाता हूं, इन दलाल नेताओं की तरह पीछे के दरवाजे जाकर अपने वेदांता में हाल फिलहाल के वीडियो फिर से खंगाल के देखिए। वो जो बैठे थे जमीन पर, वो कौन थे? असिस्टेंट जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर एक पोस्ट होता है, एक वीआईपी पोस्ट होता है कंपनी का। वो शख्स जयराम महतो के बगल में जमीन पर बैठा था। हमने ये माहौल बदला है 2 सालों में। हमने बुजुर्ग आदमी है, जाइए अभी भी जाइए, अगर वो जाग रहा है, वो बंदा, वो शख्स, अगर वो इंसान जाग रहा है, जाके देखिए उसके मोबाइल में एक वीडियो चल रहा है और वीडियो जयराम महतो का है। जो लोग कभी साधु संतों के प्रवचन अभी भी सुनते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनको किनारे करके हमारा भाषण सुनते हैं। ये विचारधारा है, ये बदलाव है, ये बदलाव का। आप हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन आप एक भी हमको पेपर कटिंग दिखाइए पिछले 2 साल से बाहर। एक आध इक्के दुक्के होंगे जिनमें कोई बेहतर नेता खड़ा हुआ होगा तो ढंग का मुआवजा मिला होगा, बाकी सब पीछे के दरवाजे से बिक गए होंगे। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको लॉजिकली समझाता हूं। अभी हम लोग कितना कल का बात करते हैं, 12 लाख मुआवजा आया, उसमें लगभग दर्जनों बार फोर्स किया गया कि धरना को हटाइए, 5 लाख में बात मानिए, 5 लाख में बात मानिए, 5 लाख में बात मानिए। अब आपको समझाते हैं हम गणित को। यदि मान के चलिए 2 साल पहले जाते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी के पास 12 लाख पैसा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, पीड़ित परिवार को 2 लाख से 3 लाख का मुआवजा दे दिया गया। 2 लाख का पैसा किसको मिला? नेतवा को मिला। और यदि कोई अधिकारी है, पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, तो उसको 50,000 1 लाख दिया गया। पैसा कितना हुआ? 2 2 4 1 5, यानी 5 लाख में जो मरा उसका मुआवजा समाप्त हो गया। 7 लाख का तो फायदा हुआ। कंपनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? कंपनी का एक ही मतलब होता है, फायदा फायदा फायदा, मुनाफा मुनाफा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ये हमारे आने के बाद से इस माहौल को हमने बदल दिया है। इस बात को आपको मानना होगा। आप हमसे नफरत कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे एकदम झोला भर के हमसे नफरत कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा, राज्य को स्वीकार करना होगा कि 2 सालों में जिस दशा को हमने बदला है, वो दशा इस राज्य में ऐसी नहीं थी। आज 15 लाख का मुआवजा, आज 20 लाख का मुआवजा, आज 12 लाख का मुआवजा। और टेबल टॉक कहां होता है? आपको मैं बताना चाहूंगा, पत्रकार महोदय, आप स्वयं थे उस समय गोमिया में, माननीय वीडियो महोदय जमीन पर आकर बैठे, बात के लिए बैठे थे कि नहीं? यस या नो? उससे पहले कहां बैठते थे? कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कहां बैठता था? बिस्लरी बोतल के साथ किसी एसी के रूम में बैठता था। लेकिन ये माहौल हमने बदला है। आप वेदांता में हाल फिलहाल के वीडियो फिर से खंगाल के देखिए। वो जो बैठे थे जमीन पर, वो कौन थे? असिस्टेंट जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर एक पोस्ट होता है, एक वीआईपी पोस्ट होता है कंपनी का। वो शख्स जयराम महतो के बगल में जमीन पर बैठा था। हमने ये माहौल बदला है 2 सालों में, हमने ये माहौल बदला है। आपका बेरमा में भी घटना हुआ था, एसडीओ मैडम या सीओ मैडम जो भी थी, वो जमीन पर बैठी थी। हमने ये माहौल बदला है कि वार्ता के लिए अब पदाधिकारी भी जमीन पर बैठते हैं। इससे पहले तो कोई कलकत्ता में, कोई रांची में, कोई कंपनी के विशेष कमरे में वार्ता होती थी। इस माहौल को मैंने बदला है, जहां 2 लाख 2.5 लाख पशुओं की तरह एक इंसान के मरने पर उसकी बोली लगती थी, उसको सीधे मैंने एक उचित मुआवजा 12 लाख 10 लाख 15 के एवरेज मैंने वहां तक ले जाने का काम किया। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा गेट से एंट्री किया है। अगर कोई कंपनी में जाता हूं, मैं आगे के दरवाजे से जाता हूं, इन दलाल नेताओं की तरह पीछे के दरवाजे जाकर अपनी सेटिंग नहीं करता हूं। इसीलिए आज ये लोग हमसे, इनकी आंखों पर हम खटकते हैं, इसीलिए इनकी आंखों में हम खैरका बन के खटकते हैं कि साला कल का लड़का है, ये छोड़ा और हम लोग का सारा रास्ता बंद कर दिया है। हम लोग 2-4 रुपया कमाते थे। आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा, गोविंदपुर में घटना घटी, 1.5 लाख में सेटलमेंट था महोदय, पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊंगा, 1.5 लाख में सेटलमेंट था। हमारी एंट्री होती है, उसको हम 7.25 लाख तक लेके आते हैं। क्या? क्योंकि हम लोग बिके नहीं, हम लोग झुके नहीं। आपको मैं गोमिया की जानकारी देना चाहूंगा, वहां के जो वर्तमान विधायक है और जो पूर्व विधायक है, दोनों में जैसे ही सुना कि जेबी केस का एंट्री होगा, दोनों में तू मैं और दोनों में टाना खींचा हुआ, 3 लाख में मुआवजा डिस्कशन हुआ। अगर जेबी केस का एंट्री होता तो कम से कम 10 लाख तक वो मुआवजा जाता। इस माहौल को हमने बदला है, इसलिए हम बहेंगे, गालियां दीजिए, स्वीकार करेंगे। आप नफरत हमारे लिए कीजिए, हम स्वीकार करेंगे। आलोचना हमारी कीजिए, स्वीकार करेंगे। लेकिन सच्चाई को आपको भी स्वीकार करना होगा कि टेबल टॉक कभी कभी हम जमीन पर बैठा के पदाधिकारी, अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर को जमीन पर बैठाने काम करते हैं। ये माहौल को हमने बदला है। एक सवाल रहेगा, आप इतने निडर, निष्पक्ष और इतना तेज से बोलते हैं, हर जगह आपका संगठन के लोग, जेबी केसेस के लोग हर जगह कंपनी में चले जाते हैं, लाइव चला देते हैं वीडियो, वहाँ का रूल रेगुलेशन नहीं मानते हैं और पूरा लाइव चलाकर पूरे जनता को दिखाने लगते हैं। हम लोग जनता के लिए नया रूल रेगुलेशन बनाएंगे। हम लोग उन व्यवस्थाओं को बदलेंगे जिन व्यवस्थाओं में अब तक हम लोग बंधे हैं। हम लोग जनता के हैं, जनता के लिए हैं, और हम लोग उसके लिए किसी भी नए नियम कानून को स्थापित करने के लिए बाध्य करेंगे बाकी लोगों को। इसलिए लोगों को इसी बात का दिक्कत होता है कि साधारण सा लड़का, कल तक इसको कोई जानता नहीं था,
खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं। आज वो लड़का अपनी निडरता के कारण इस राज्य में एक ऐसा माहौल बनाया है, इस बात को मानना होगा कि हम लोग विचारधारा हैं। अच्छा जयराम जी, अब लग रहा है कि टाइगर जयराम तो एगो टाइगर नहीं है, अब 1000 टाइगर है, क्योंकि आपके इतने दिन के एब्सेंस में भी बिल्कुल, उसके बावजूद देखिए बरही में कार्य हुआ, तो हर जगह बड़का जाता था। अभी आप बिल्कुल टीम को आप फोन कर देते बरही में हमारे संगठन की विजय हुई, बड़का गांव में विजय हुई, मांडू में विजय हुई, रामगढ़ में विजय हुई, कोल्हान में तो मुझ में गिन नहीं पाऊंगा। जो पिछले 1 महीना में जो कोल्हान से हमारा रिजल्ट आया है, हमारे कोल्हान के साथियों ने जबरदस्त हमारे बिना उपस्थिति के उन्होंने काम किया है। रात 1:30 बजे कल ही 12 लाख का आज तो ऐसा नहीं है, हम लोग विचारधारा बन चुके हैं और हमें आलोचनाएं हमारी और हमारे लिए गलत बातें वही लोग मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं जो पॉलिटिक्स में है। आप किसी गांव में जाइए, खेतों में खटने वाले किसान से पूछिए, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर से पूछिए, जयराम महतो कौन है। अगर वो हमारे लिए नेगेटिव कहेगा, हम उस समय बैक पे आ जाएंगे। वो हमें नेगेटिव नहीं कहेंगे। नेगेटिव कौन कहते हैं? जो पॉलिटिक्स में है, जो प्रखंड अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, जो मीडिया प्रभारी है, जिसका मोबाइल रिचार्ज होता है, जिसको 2 नली गली सड़क पुलिया मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने नेता का गुणगान करेगा ही। अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हम भी वही करते। लोग तो आपके बहुत सारे चाहते हैं, आपकी जिस तरह से बातों को रखते हैं, लोगों को हक अधिकार दिला रखते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन चुनाव सामने है। चुनाव में बहुत सारे ऐसे आपके जैसे नए युवा अच्छे विचार वाले लोग चुनाव में आते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं दिखा पाते जिस तरह से लोगों को भाषणों में काम करके दिखाना, एक प्यार जो मिलता है। तो इस तरह का आप कैसे लोगों को उस भावनाओं में लाइएगा? देखिए, समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। पार्टी वाला कहता है कि बूथ स्तर में काम नहीं कर रहा है, लोगों को तो दिखा रहा है, ये बढ़िया है। जो अगर ये सवाल कर रहे हैं, जो पार्टी वाले अगर हमारी इस तरह आलोचनाएं कर रहे हैं कि हम लोग बूथ पे काम नहीं कर रहे, तो बढ़िया बात है, रास्ता में बता रहे हैं, हम लोग बूथ तक जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सच्चाई है कि हम लोग नई पार्टी हैं, हमें समय लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आइडियोलॉजी गांव तक नहीं पहुंची है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपको जिस लोकेशन में आप हैं, यहीं बहुत सारे गांव ऐसे हैं। यहीं आपका कुड़ामो है, आप एक बुजुर्ग आदमी है, जाइए, अभी भी जाइए, अगर वो जाग रहा है, वो बंदा, वो शख्स, अगर वो इंसान जाग रहा है, जाके देखिए उसके मोबाइल में एक वीडियो चल रहा है और वीडियो जयराम महतो का है। जो लोग कभी साधु संतों के प्रवचन अभी भी सुनते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनको किनारे करके हमारा भाषण सुनते हैं। ये विचारधारा है, ये बदलाव है, ये बदलाव का संकेत है। अब चले जाएगा, 80 साल का बुजुर्ग है हमारे इस चित्तरपुर के गांव में, सर के सारे बाल सफेद हो गए हैं,